नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी केंद्र सरकार। जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन का मामला, प्रदेश से गिरफ्तार हुए 333 लोग। एडीएसटी में किया बड़ा खुलासा, कानपुर में उपद्रव के लिए उन्नाव से बुलाई गई थी भीड़। यूपी कृषि अनुसंधान दिवस, आज सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक। प्रयागराज हिंसा मास्टरमाइंड की पत्नी एचसी में करेगी याचिका दायर, कोर्ट ने दी औपचारिक याचिका दायर करने की छूट। सुरक्षा बल के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर में मार गिराए गए 3 आतंकी। राजस्थान के सीएम ने दिया बड़ा बयान, कानून सबके लिए होता है समान। एआईसीसी मुख्यालय में की गई आपात बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की मंत्रणा। ईडी में पेशी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला को लिया गया हिरासत। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी, देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का करेंगे लोकार्पण। वहीं रुक करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान में है और लगातार जनता को संबोधित कर रहे। इस दौरान भाजपा नेता पूर्व विधायक नरेश कौशिक की जुबान फिसल गई और विपक्ष को चैलेंज तक कर दिया और चुनावी भाषा शैली की मर्यादा पर पार कर दी। देखिए, आईएनएलडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफेद सिंह राठी ने विपक्ष पर तंज भी कसा है। देखिए, हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। लोगों के लिए आवाज उठाते हैं और जब विकास का पैसा भ्रष्टाचार में लगेगा, लोगों की जेब में जाएगा, तो फिर निसंदेह हमारी आवाज उठती रही है, पहले भी उठती रही है। तो उन लोगों में एक बड़ी भारी बौखलाहट हो गई, क्योंकि मोनिका राठी चारों तरफ से आवाज आ रही है कि वो भारी मतों से जीत रही है, इसलिए बौखलाहट में इस किस्म के बयान दे रहे हैं। और भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं भाई नरेश कौशिक जी, उन्होंने जो माँ का दूध पिया है तो आओ फलाना इस किस्म का चैलेंज दिया है भादुगढ़ी जनता को। तो ये जनता को चैलेंज दे रहे हो बौखलाहट में आकर के। माँ बहन बेटी सबकी बराबर है, हमने कभी इस किस्म की टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद संस्कारों में कमी रहेगी उनके में। और भादुगढ़ की जनता 19 तारीख को दिखा देगी कि भ्रष्टाचारियों को कैसे इस कुर्सी से दूर करना है। जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में श्री कृष्णनगर रेलवे स्टेशन पर शटल एक्सप्रेस के ठहराव के लिए कई बार आंदोलन किए गए, धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन उसका परिणाम हमेशा शो नहीं रहा। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा की जीत हुई, जिनके अथक प्रयास से आखिरकार बदलापुर में शटल एक्सप्रेस का ठहराव हो ही गया। विधायक ने खुद फूल माला के साथ हरी झंडी दिखाकर शटल एक्सप्रेस को रवाना किया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कर्नाटक के बीजापुर के बलडोल गांव में गणपत राव महाराज का वेदांत कुटीर बनाया गया है, जिसके चलते महिलाओं ने 100 से अधिक कुंभ लेकर यात्रा की है। यहां 2 दिनों से यात्रा महोत्सव चल रहा है। ओके, नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं कर्नाटक से रमजान। यहाँ पे गणपत राव महाराज के मूर्ति स्थापना किया गया है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीनिवास कुलकर्णी जी बोल रहे हैं। बरडोल ग्राम में समर्थ सदगुरु गणपतराव महाराज के एक मंदिर स्थापित हुआ है। उस मंदिर में लिंग का स्थापन किया है और शिखर पे कलशारोहण किया है। यह कार्यक्रम वेदांत कुटीर में हुआ है। ये कार्यक्रम 2 दिन के कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। इसमें बहुत सारे सत्पुरुष
अपने वेदवाणी से हम सब लोगों को बहुत तरह से जागृत किया है। वेदांत का जागृत किया है, वैराग्य का जागृत किया है, त्याग का जागृत किया है, सदगुरु भक्ति का हमने बहुत उन सत्पुरुषों से सीखा है। एक अद्भुत मंदिर स्थापित हुआ है। हम सब ये जो सुनते हैं उन सब लोगों को हम यहाँ आने के लिए आह्वान करते हैं। ये बड़ोल ग्राम बहुत प्रसिद्ध ग्राम है। ये इंडी तालुक के चरचन तालुक एक छोटा ग्राम है, बीजापुर जिला में, कर्नाटक में। और एक खबर मथुरा से, जहां पर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी को पनिहाटी चिड़ा दही महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसी क्रम में स्वामी भक्ति वेदांत मार्ग स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगला आरती से शुरू हुए इस महामहोत्सव में भगवान राधा वृंदावन चंद्र की धूप आरती, नवीन पोशाक धारण, 56 भोग, पालकी उत्सव, फूल बंगला, पुष्प महाभिषेक और नौका विहार आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम की श्रृंखला में संध्या बेला में मंदिर के भक्तों के द्वारा नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु के श्री विग्रह को पालकी द्वारा मंदिर प्रांगण स्थित कल्याणी पर लाया गया, जहां पर नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु ने कल्याणी के पावन जल में डुबकी भी लगाई। हरे कृष्णा। आज पानीहाटी उत्सव है और यह 550 वर्ष पुरानी एक लीला है जो कलकत्ता के पास पानीहाटी ग्राम में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के समूहों के साथ ये लीला की थी। वही लीला आज हम स्मरण कर रहे हैं और मंदिर में 56 भोग की झांकी है और बोट फेस्टिवल किया जाएगा। गौर निताई की पालकी निकलेगी, उनका अभिषेकम होगा और नौका विहार उनको करवाया जाएगा। तो काफी भक्त लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं और हम सभी लोग इसको आज मना रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। वहीं टीकमगढ़ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में चल रहे साकेत महोत्सव का विशाल भंडारे के साथ समापन किया गया है। समारोह के अंतिम दिन जिले भर के मंदिरों से आए साधु संतों का भंडारा भी कराया गया। सनातन परंपरा के अनुसार साधु संतों और मंदिरों के पुजारियों को भोजन कराकर विदाई दी गई और इसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद बांटा गया। और इस मौके पर महंत श्री मदन मोहन दास महाराज ने कहा कि यह स्थान भंडारे के लिए ही पसंद रहा है, क्योंकि यहाँ साकेत वासी त्यागी जी महाराज ने सालों तक अखंड भंडारा चलाया है। बुंदेलखंड पीठ त्रिदेव मंदिर गजरी तिरेला के संस्थापक विस्तारक श्री अनंत श्री संपन्न श्री धुलिया बाबा महाराज, अनंत श्री संपन्न भंडारा सम्राट साकेत वासी परम श्री त्यागी जी महाराज के पुण्य स्मृति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 6 जून से 13 जून तक यह साकेत महामहोत्सव मनाया जाता है, जिसमें श्री सदगुरुदेव भगवान भीष्म वाले महाराज जी की श्री विभाग से सुंदर भागवत की कथा होती है। कल 12 तारीख को 12 जून को कथा विश्राम हो गई थी। आज विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यद्यपि नित्य भंडारा चल रहा था, लेकिन यह त्यागी जी महाराज के स्टाइल से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। प्रातः 6 बजे से रात्रि के 12 बजे तक अखंड भंडारा चलता है। रोड पर चलने वाला कोई भी यात्री, कोई भी पथिक बिना भोजन किए नहीं जाता है। 12 बजे तक चलेगा। अभी मंडल के क्षेत्र के समस्त बुंदेलखंड के समस्त साथियों को बुलाया गया था, उनका भंडारा हुआ और उनकी भेंट विदाई हुई। ऐसे ही भंडारा रात्रि के 12 बजे तक चलेगा। बुंदेल वहीं भाजपा के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव बिजनौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने गरीब कल्याण और जनसभा को संबोधित किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री बीएल शर्मा का भी भाजपा कार्यकर्ता और लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने के बाद मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव ने भाजपा की गरीब कल्याण और विकास कार्यों को लेकर जनसभा का आयोजन किया। आज ये बिजनौर के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष पूरे होने के बाद ये गरीब कल्याण सुशासन के 8 वर्ष ऐसे मिला ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरे जनपद की बहुत सारी लाभार्थी महिलाएं, लाभार्थी लोग, जिनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनके कार्यकाल के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उनको आवास, उनको आयुष्मान कार्ड, बिजली के कनेक्शन, उनको बीमा, इस प्रकार की बहुत सारी, शिक्षा के क्षेत्र में जो कोरोना में जिनकी बच्चों की, परिवारजनों की, ऐसे बच्चों को लैपटॉप, और जो हमारी जो ये महिलाएं हैं
बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको पैसा देने का, यानी सर्वत्र जो कल्याण के काम हो रहे हैं उनकी योजनाओं की पात्र लोगों को उनके प्रशस्ति पत्र देने का काम, उनको बातचीत करने का काम, और प्रधानमंत्री जो कार्यशाली जनहितैषी कार्यशाली पूरे कार्यकाल के अंदर रही है उसकी चर्चा का यहाँ पे हुआ। DL वर्मा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हुआ है, हमारे सांसद जी, सब नेतागण यहाँ पर रहे, मैं सभी का धन्यवाद। आज ये वही खबर राजस्थान के जालौर से है, जहां पर खेताराम भील हत्या प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। 4 दिन का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद भी हत्या को लेकर कार्रवाई नहीं होने पर करीब 200 ग्रामीण बागोड़ा गांव तहसील से जालौर के लिए पैदल रवाना हुए और 80 किलोमीटर के सफर के बाद जालौर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां आकर सभी ने प्रशासन से मांग की है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर सभी ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए और प्रशासन और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। और इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन न मिलने पर धरना स्थल पर 200 से बढ़कर 400 लोग कलेक्ट्रेट के सामने बीच सड़क को जाम कर नारेबाजी करने लगे। प्रशासन की ओर से SDM और पुलिस अधीक्षक लोगों को समझाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद इन लोगों ने सभी प्रदर्शनकारियों से यह आश्वासन दिया है कि हम पूरी जांच कर रहे हैं। अपराधी की धरपकड़ के लिए प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। वही खबर देवरिया से, जहां पर ऑर्केस्ट्रा पर डांस के दौरान वृद्ध की गिरने से मौत हो गई, जिसके चलते खुशी का माहौल मातम में बदल गया। आपको बता दें कि वृद्ध बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाने में मग्न था। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र के चंदौली गांव का है। खबर बदायूं से है, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री तक स्वास्थ्य सेवा संभालने में लगे हुए हैं और हर तरफ खुद ही जिम्मेदारी निभाते भी नजर आ रहे हैं। जब से प्रदेश सरकार में ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है, तब से लेकर अभी तक उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में एक अलग काम करने की नई पहचान बना डाली। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए सख्त आदेश भी दिए हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई भी जिम्मेदार लापरवाही बरतेगा तो वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बात का और आदेश का असर यूपी के बदायूं में बिल्कुल भी नहीं है। ताजा मामला यूपी के बदायूं की तहसील दातागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर एक बुजुर्ग मरीज इलाज की आस में लगाए घंटों जमीन पर पड़ा तड़पता रहता है, लेकिन प्रभारी चिकित्सक को मरीज की सुध लेने के लिए समय नहीं है। उन्होंने कुर्सी छोड़कर मरीज को देखना भी जरूरी नहीं समझा। प्रभारी चिकित्सक अपने इन्हीं कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। क्या नाम है आपका? कल्लू। जी, आप नीचे मरीज पड़ा हुआ है, कौन है आपके? ये हमारे बानोई। क्यों, क्या हुआ है इन्हें? मैं जो चेकअप होना ना को क्यों कराया नहीं डॉक्टर साहब? क्या कह दिया उन्होंने? बंदा है भाई, खुलो कौन? कितना टाइम हो गया? हाँ तो हमारे घंटा भी हो ना। किसी देखा नहीं किसी ने? क्या नाम है आपका? कल्लू। जी, आप नीचे मरीज पड़ा हुआ है, कौन है आपके? ये हमारे बानोई। क्यों, क्या हुआ है इन्हें? मैं जो चेकअप होना ना को क्यों कराया नहीं डॉक्टर? तो बदायूं से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग पर कई तरह के बड़े आरोप जो है उलगते नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री लगातार अपनी बात रखते आए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वो अन्य किसी सुविधाओं की बात हो, लेकिन इस तरीके के जो कारनामे सामने आ रहे हैं वो एक अपने आप में ही स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञान सिंह जुड़ चुके हैं। तो ज्ञान, आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तो लगातार स्वास्थ्य विभाग पर अपनी कड़ी नजर रखे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाती हैं। ज्ञान सिंह, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ज्ञान सिंह से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार में ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री की कमान जब से सौंपी गई है, तब से लेकर अभी तक उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में एक अलग ही काम करने की नई पहचान भी बना डाली और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए सख्त आदेश भी दिए हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई भी जिम्मेदार लापरवाही बरतेगा तो वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन
इन सभी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये मामला जो है वो बदायूं का है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहां पर एक बुजुर्ग मरीज इलाज की आस से लगाए घंटों जमीन पर पड़ा रहता है, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जाता। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह जुड़ चुके हैं। ज्ञान, आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ जिस तरीके से ब्रजेश पाठक लगातार नजर रखे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग पर और आदेश भी जारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, जहां पर एक बुजुर्ग मरीज इलाज की आस में घंटों जमीन पर तड़पता रहता है, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? जी मैडम, जानकारी ये मिल पाई है जी, ये मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश है स्वास्थ्य विभाग के लिए, लेकिन एक पीड़ित व्यक्ति बाहर अस्पताल के बाहर पड़ा रहता है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, वहाँ पर अंदर बैठे हुए हवा में आराम फरमा रहे हैं। ठीक है क्या मैडम जी, लेकिन आगे जाना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से क्या इस मामले में जो प्रभारी चिकित्सक है उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि मरीज की सुध लेने के लिए उनके पास समय नहीं, और एक पहला मामला ऐसा नहीं सामने आया है, लगातार ऐसे कई और मामले भी सामने आ चुके हैं। जी मैडम, काफी मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है, और इस पर सरकार क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है? हाँ, लेकिन क्या कोई एक्शन जो है वो इनके खिलाफ लिया गया? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पाया आपको? जी मैडम, अभी स्वास्थ्य विभाग से बात की हमने, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है मैडम। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मामला हम आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर दातागंज तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ पर बड़ी लापरवाहियां जो हैं वो देखने में मिल रही हैं। वहीं रुक करेंगे अगली खबरों की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि कंचनपुर के रेलवे ट्रैक के पास एक्सप्रेस से ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। ये पूरी घटना थाना उसका बाजार कोल्हुआ रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर हुई है। तो एक खबर हम आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। मैं आपको बता दें कि कंचनपुर के रेलवे ट्रैक के पास एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से ये हादसा जो है वो देखने को मिला है। हालांकि पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, साथ ही साथ पुलिस शव की शिनाख्त करने में भी जुटी हुई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहूंगे सबसे पहले, क्या कुछ पूरा मामला रहा, जिस तरीके से खबर सामने आई है कि महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? पवन, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी जी, मामला सुबह की है, लगभग 7 बजे का मामला बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। तो क्योंकि कनौल एक्सप्रेस थी जो कि गोरखपुर की तरफ से आ रही थी और सिद्धार्थनगर की तरफ जा रही थी रेलवे ट्रैक से होकर के, अचानक लोगों के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक जो सूचना मिली है कि लोग यहाँ महिला गुजर रही थी, अचानक सुन न पाने की वजह से और महिला ट्रेन की चपेट में आ गई और उसका धड़ अलग हो गया। ठीक है, लेकिन पवन, जिस तरीके से महिला इसके पश्चात स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस प्रशासन वहाँ पर शिनाख्यात में जुट गई। उसके बाद अभी तक शिनाख्यात नहीं हो पाया लाश की, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे खबर सिद्धार्थनगर से, आपको बताया जहां पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कंचनपुर के रेलवे ट्रैक के पास एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से ये जो हादसा है वो देखने को मिला है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, साथ ही साथ पुलिस शव की शिनाख्त करने का भी प्रयास लगातार कर रही है।
वहीं फिरोजाबाद में डीएम और एसपी द्वारा फैक्ट्री मालिकों और मैनेजर संघ पालीवाल हॉल में बैठक आयोजित की गई और इस दौरान सभी को भरोसा दिलाया गया कि पुलिस प्रशासन जिले में आमजन की सुरक्षा, शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। फैक्ट्री के मैनेजर फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्करों का पूरा डाटाबेस तैयार रखें। साथ ही फैक्ट्री मालिकों और मैनेजरों को आश्वस्त किया गया है कि आपराधिक छवि वाले किसी भी व्यक्ति को फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलेगी। धंधों की जो समस्याएं हैं उसका निपटारा किया जाए और ताकि आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो आगे बढ़ें। इसी क्रम में ये जिला प्रशासन की तरफ से एक आउटरीच एक्टिविटी थी जिसमें यहाँ के जो पूरी उद्योग हैं उनके संगठन के साथ ये बातचीत की गई, जिसमें मुख्य रूप से जो है इनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किए गए और ये भी इनसे अपेक्षा की गई, अपील की गई कि जो जनपद में शांति व्यवस्था है उसको बरकरार रखने में इनका भी एक महत्वपूर्ण सहयोग है और उसमें ये हमारा सहयोग है, उसी पे दे सकता है। फिलहाल रुकते छोटे ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।